सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपर भोपाल के बारे में। इस वीडियो को बनाने से पहले अब इंटरेक्टिंग विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back and this is basically the campus. So मेन सिटी में तो नहीं है, थोड़ा सा आउटस्कट्स में है, बट इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत इजीली आप टू व्हीलर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है। आप किसी भी मीडियम के थ्रू कहीं ना कहीं इस कॉलेज में जा सकते हैं। बीयू से अफिलिएटेड है ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, राइट। 1996 का ये कॉलेज है। एंड अगर हम स्पेशली बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भोपाल में, एमपी में, बट ये इकलौता ऐसा कॉलेज है जो स्पेसिफिकली अगर हम बीबीए की बात करें या एमबीए की बात करें तो अगर हम देखें तो ज़्यादातर बी स्कूल की तरह है, स्पेसिफिकली इन भोपाल। सो आई थिंक 1996 का है। ये एमबीए कराता है, 2 साल का प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी, शी मेंशन कि 600 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में। दैट मीन्स इनटेक काफ़ी ज़्यादा है। मार्केटिंग है, फिनेंस है, एचआर है आपके पास, इवन रिटेल और एक और कोई स्पेशलाइजेशन है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो स्टूडेंट ऑल्सो मेंशन कि रिटेल के साथ एक और कोई स्पेशलाइजेशन है। आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा वेट करना बनता है आई थिंक, बिकॉज द वीडियो शुड बी वर्थ वॉचिंग। यस, सो एचआर है, मार्केटिंग है, फिनेंस है, रिटेल और बैंकिंग भी स्पेशलाइजेशन है। 2 लाख रुपए फीस है फॉर कंप्लीट एमबीए। तो फुल टाइम एमबीए कराता है। स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बता दी है। 72 स्टूडेंट का एक सेक्शन बनता है और टोटल कहीं ना कहीं 8 सेक्शंस जो हैं वो रहते हैं कैंपस के अंदर। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डीटी काउंसलिंग होती है, जहां पे बच्चा सीमैट के थ्रू सबसे पहले अप्लाई करता है। एंड सीमैट के अलावा इवन स्टूडेंट मेंशन जिससे मैं बात कर रही थी, शी सेड कि इवन ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी हो जाता है, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं और लास्ट में कई बच्चों का ग्रेजुएशन पे बेसिस पे भी हो जाता है। तो आप सीमैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इवन ग्रेजुएशन के परसेंटाइल के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीमैट दे रखा है तो आपका 110% हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज। 50 परसेंटाइल चाहिए होता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ST/SC कैटेगरी के हैं तो कहीं ना कहीं 45 परसेंटाइल जो है वो आपका होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। आप डीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, 1530 रुपए के चार्जेस होते हैं। डीटी की साइट पर जाके आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको पता चलता है आपको कौन सा कॉलेज मिला है। फिर आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना पड़ता है और फीस को कहीं ना कहीं सबमिट करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी में आई थिंक मैं ऑलरेडी एलिजिबिलिटी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ड्यूरेशन और सीट्स की हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है। अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 480 सीट्स है आईपर में, राइट, 300। आईपर पीजीडीएम में 180 सीट्स है। तो अगर हम इसी को अगर ऑल इन ऑल हम देख ले तो जो सीट्स का हम डिस्कशन कर रहे थे नियर अबाउट उतनी ही सीट्स है। कुछ ट्यूशन फीस सीट्स भी है एमबीए में जो कि बीयू से अफिलिएटेड है एज पर डीटी एमपी, राइट। 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। और अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो कौन सा कॉलेज? जिस कॉलेज में पूजा जाएगी मैं भी उसी कॉलेज में जाऊंगा। तो उस कॉलेज में नहीं जा सकते। क्यों? उस कॉलेज में क्या टीचर्स नहीं है? टीचर्स है पर वहाँ एमबीए नहीं होता है क्या? एमबीए भी होता है, लेकिन बस तो हो गया फाइनल, मैं वहीं जाऊंगा। हर तुम उस कॉलेज में नहीं जा सकते राजू, वो गर्ल्स कॉलेज है। दूसरों को फॉलो करना बंद करो। MBA विद अर्शी सर्च करो। नो द बेस्ट ROI कॉलेज विच यू डिजर्व बाय स्टूडेंट खबरी। हर कॉलेज की खबर। फिल द प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म गिवन बिलो। सो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो वैसे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है एज पर फी रेगुलेटरी कमिटी गवर्नमेंट ऑफ एमपी। हर साल थोड़े से चेंजेस रहते हैं, बट एज पर स्टूडेंट मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ 2 लाख रुपीस का जो है वो 2 साल का फीस स्ट्रक्चर है, राइट। तो आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है, बट इट्स 2 लाख रुपीस। कैंपस लाइफ कंपैरेटिवली हम इसको पुणे, मुंबई, बैंगलोर से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट भोपाल में कई सारे कॉलेजेस से बेटर है व्हेन इट कम्स टू कैंपस लाइफ। 60% अटेंडेंस जो है वो कंपल्सरी है, बिकॉज उसी के बेसिस पे असेसमेंट होता है। असेसमेंट बैचेस बनते हैं जिनको प्लेसमेंट के टाइम पे प्रेफरेंसेस मिलती है। जो बच्चों के अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होते हैं उनको सबसे पहले प्लेसमेंट में बैठने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो भले हम क्लासरूम की बात करें,
दे हैव देयर TEDx इवेंट्स ऑल्सो, राइट। तो आपको ऑल इन ऑल जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीजें जो हैं वो ऑन कैंपस मिलती हैं। अब हम बात करें प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली बैच प्रोफाइल में ट्रैवल एंड टूरिज्म में हुआ है, BFSI में हुआ है, ई-कॉमर्स में है, FMCG में है, HR आउटसोर्सिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, इवन कंसल्टिंग, रिसर्च एंड कंसल्टिंग में भी अगर हम बात करें तो 3% प्लेसमेंट जो है वो रिसर्च और कंसल्टिंग में भी है, राइट। प्लेसमेंट कॉलेज की वेबसाइट पर 2022 के मेंशन है, जहां पर उन्होंने एवरेज 4,27,000 का मेंशन किया है, मीडियन 4 लाख का मेंशन किया है और हाईएस्ट जो है वो 8,46,000 का मेंशन किया है। जो स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, शी सेड दैट अभी 22 के बैच में, मतलब जो सीनियर का बैच है उसमें कहीं ना कहीं डिलॉयट भी आई थी, ऑलमोस्ट 15-16 बच्चों को लेके गई। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आती है, बट आती रहती है व्हेनेवर दे हैव रिक्वायरमेंट। जैसे कई सारी कंपनीज हैं भोपाल में जहाँ पे गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे उनको लोग लगते हैं, तो दे इवन हायर कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक कॉलेज। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली टू सो मेनी अदर कॉलेजेस, भोपाल में अगर आप कॉलेज देख रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पर अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि भोपाल में या पुणे में, तो उस केस में देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट में और कौन से ऑप्शन है। मैं फिर यही सजेस्ट करूंगी, इनटेक ज्यादा है, आप स्टूडेंट से और ज्यादा बात करो, राइट। मुझे जितना पता है कि आई थिंक 3 लाख का तो कंपनीज मिनिमम आती ही है, 3 लाख से शायद कम की कंपनीज एंटरटेन नहीं करते, जिसमें एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। दिस इज समथिंग व्हाट आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम द प्लेसमेंट सेल ऑफ स्पेसिफिकली आइपर कॉलेज। बाकी ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से अगर आप भोपाल से बाहर नहीं जाना चाहते हो, यहीं से MBA करना है, तो उस केस में बाकी सारे कॉलेजेस के कंपैरिजन अंदों में फिर भी काफी बेटर है, बिकॉज बाकी कॉलेजेस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिग्री। तो दैट इज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल। बट अगेन अगर आप और लोकेशंस को लेकर ओपन हो तो देयर यू नीड टू सी कि आपको उनमें और इसमें किसको कंपेयर करना लेना चाहिए। और उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज मी अर्शिका साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.